बहुत ही पुरानी है, शानदार है। हो सकता है आपने अपनी दादी या नानी के माध्यम से इसको सुन रखा हो फ्रेंड्स। तो कहानी है एक कौवे की, एक पुरानी कहानी आज हम लेकर के आए हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, साथ ही वीडियो में बने रहिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। एक पुराने कौवे की कहानी। एक कौवा था, वो पेड़ पर बैठा बैठा रो रहा था। रोते रोते उसकी आंखों के से पानी निकलना शुरू हो गया। तो उधर से एक साधु थे, वो गुजर रहे थे। उनके गाल पर एक पानी की बूंद टपकी। जब पानी की बूंद टपकी तो उन्होंने देखा क्या कि एक कौवा जो है वो रो रहा है। तो उन्होंने कौवे से पूछा, क्या तकलीफ है, तुम क्यों रो रहे हो? तो कौवे ने कहा, मुझे तकलीफ ही तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। बोले, क्या तकलीफ है? बोले, ये कोई रंग है, काला रंग, जो कि भगवान ने मुझे दिया। मुझे भगवान से बहुत शिकायत है कि मुझे काला रंग दिया। लोग मुझे अपने घर पे बैठना नहीं देना चाहते, और जिसके घर पे बैठकर, जिसकी छत पर बैठ कर मैं काँव काँव करना शुरू कर देता हूँ, वही वहां से मुझे भगा दिया करते हैं। कोई 2 वक्त की रोटी तक नहीं देता। तो ये क्या तकलीफ नहीं है? मैं ये बहुत ज्यादा मैं परेशान रहता हूँ, इसीलिए इसी वजह से मैं रो रहा हूँ। तो साधु ने कहा, अगर जिंदगी में तुम्हें मौका मिले कुछ और बनने का तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? तो उस कौवे ने कहा, अगर जिंदगी मुझे मौका देती है, अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा, साधु ने कहा, ठीक है, तुम्हें हंस मैंने अभी बनाया, लेकिन उससे पहले एक वादा है, तुम उस हंस से जाके एक बार जरूर मिलाओ। वो दौड़ा दौड़ा जाता है हंस के पास। वहां देखता है एक हंस, तो उसको देख के बड़ा खुश होता है और साथ ही कहता है, हंस भाई तुम कैसे हो? तो वो कहता है, मैं बहुत दुखी हूँ। बोले, क्यों? तुम क्यों इतने दुखी हो? तुम्हारा कलर तो सफेद है, लोग तुम्हारी फोटो खींचते हैं। बोले, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ यही है कि मेरा रंग सफेद है, जो कि मरने के बाद का रंग होता है। साथ ही लोग मेरी जब तस्वीर खींचते हैं तो मुझे पता नहीं चलता कि मेरी खींच रहे हैं या पानी के खींच रहे हैं। पानी में मैं रहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इस बात से तकलीफ है। तो वो कौवा कहता है, क्या? तो दोनों दौड़ के बोले, मैं एक साधु को जानता हूँ कि अगर हम कुछ बनना चाहते हैं तो हम बन सकते हैं। तो वो दोनों लोग, कौवा और हंस दौड़े दौड़े उस साधु के पास आते हैं और साधु से कहते हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। तो कहते हैं, ठीक है। हंस से वो साधु बोलते हैं, तू क्या बनना चाहता है? मैंने तुझे जिंदगी में बनाया, लेकिन उससे पहले एक वादा है कि तू जो बनना चाहता है उससे तुझे मिलके आना पड़ेगा। बोले, मैं तोता बनना चाहता हूँ। तोता, जो कि लोग उसको पालते हैं, लोग उसको मिट्ठू कहते हैं, उसको खाना भी खिलाते हैं। उसका कलर भी बहुत अच्छा होता है, उसकी चोंच का कलर भी रेड होता है और देखने में भी बहुत सुंदर होता है। और मैं मिट्ठू बनना चाहता हूँ, मैं तोता बनना चाहता हूँ। बोले, ठीक है, तुझे मैंने तोता बनाया, लेकिन उससे पहले मैं तुझे बनाऊं, तुझे तोते से मिलके आना पड़ेगा। अब वो दोनों दौड़े दौड़े तोते के पास जाते हैं और एक पेड़ पे जो तोते बैठे होते हैं उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और एक तोता उन्हें मिलता है, उससे वो बात करना शुरू करते हैं। कहते हैं, अरे वाह, तेरा कलर तो बहुत अच्छा है, तेरी चोंच तो रेड है, बहुत सुंदर है, देखने में बहुत अच्छा है, लोग तुझे पाला करते हैं, तुझे पानी भी देते हैं, तुझे बादाम भी देते हैं और तुझे काजू भी देते हैं, तुझे खाना भी देते हैं, टाइम पे सब तेरा काम होता है, तो बहुत अच्छा है, बहुत खुश नसीब है। तो वो कहता है, क्या ये कोई जीवन है? मैं जो तोता हूँ, मेरा कोई जीवन नहीं है, लोग मुझे कैद करके रख लेते हैं, ये सुंदरता मेरी मुझे कैद कर लेती है। साथ ही मेरा कलर, ये क्या कलर है मेरा? हरा, जो कि तुमने 4 चक्कर लगाए पेड़ के तब तुम मुझे ढूंढ पाए, ये कोई कलर है? हरे में हरा हो जाता हूँ। वो भी दुखी हो गया, हताश हो गया। तो बोले, फिर तुम क्या बनना चाहते हो? चलो, एक साधु हैं जो हमको बना देंगे जो हम चाहते हैं। अब ये तीनों भागते हुए जाते मोर के पास। मोर के पास जाने के बाद कहते, मोर भाई मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। उधर से मोर देख के बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मोर तुम कैसे? बोले, मैं ठीक नहीं हूँ। बोले, क्यों? बोले कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। बोले, ऐसा क्यों? तुम्हारे तो इतने अच्छे पंख हैं, तुम्हारा तो लोग वेट किया करते हैं कि तुम कब नाचोगे, लोग तुम्हारी फोटो लिया करते हैं और साथ ही तुम्हें लोग देखकर खुश होते हैं, जब तुम नाचते हो तो घटा भी बरसती है। इतना अच्छा और इतने अच्छे कलर, और तुम तो नेशनल बर्ड भी हो, मुझे तुम ही बनना है, मुझे मोर बनना है। तो मोर कहता है, क्या तुम्हें मोर बनना है? क्या तुम जानते हो
मोर बनने के बाद कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है। बोले क्या तुम्हें कैसी तकलीफ है? बोले मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ है, मैं अगर मोर नहीं होता कुछ और होता तो आज मैं खुश होता। क्योंकि देखो आपको कोई एक आवाज़ आ रही होगी खट 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 की। बोले क्या? हाँ आवाज़ तो मुझे आ रही। बोले किसकी है? बोले ये शिकारी की आवाज़ है। मुझे अगले पल का नहीं पता किस समय मेरा शिकार कर लेगा, शिकारी मेरा शिकार कर लेगा, मुझे मार दिया जाएगा। मेरे ही सामने मेरी माता को मार के उसके पंख को काट के नोच के एक पंख को नोचा गया है। उसको कितना दर्द महसूस हो रहा होगा उस समय पर। क्या तुम्हें इस बात का एहसास भी है? तो कहता है क्या ऐसा होता? बोले हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है। लोग उन मोर के पंखों को अपने घरों में पूजा करते हैं, सजाते हैं, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है मोर अपने आप में। तो कहता है अच्छा तुम्हें अगर मौका मिले तो तुम क्या बनना चाहोगे? बोले मैं तो कौवा बनना चाहूँगा। कौवा को ये सुनकर कौवा चौंक जाता है। क्या ये कौवा बनना चाहेगा? बोले क्यों तू बनना चाहेगा? बोले जहाँ मर्जी चाहे वहाँ घूम, जहाँ मर्जी चाहे वहाँ खा। कभी तुमने सुना है क्या? तुमने कभी सुना है कि मटन चिकन सुना होगा और आपका चिकन सुना होगा, बिरयानी सुना होगा, क्या आपने कभी कौवे की बिरयानी सुना है? बोले नहीं। बोले सबसे खूबसूरत तो तू ही है, तू ही आजाद है और तेरी ही परिस्थिति सबसे अच्छी है। अब कौवे को समझ में आ गया था। तो फ्रेंड्स उस शिष्य को गुरुजी ने एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहा। आपकी क्या राय है इस बारे में? आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। हम जिस भी स्थिति में हैं हम वेस्ट हैं, हमसे वेस्ट कोई और नहीं। इस बात कहानी से हमें ये सीख मिलती है। कैसी लगी आपको यह वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।